Hello students. Today we are going to discuss about ल्यूकोसोलिनिया. आज हम ल्यूकोसोलिनिया जो एक पोरीफेरन है उसके बारे में स्टडी करेंगे. ल्यूकोसोलिनिया एक स्पंज है और स्पॉन्जेज जिनको पोरीफेरा में रखा गया है, और पोरीफेरा का मतलब होता है पोरस बॉडी, यानी छिद्रधारी या छिद्रित जिनका शरीर होता है उनको पोरीफेरेंस कहा गया है. और इनके शरीर की भित्ति के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं. और स्पंजेज में कोई टिश्यू नहीं होते हैं, ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं होते हैं, और ये एक तरह का सेडेंटेरियस एनिमल होता है, यानी स्थानबद्ध जंतु होता है. क्लासिफिकेशन अगर आप इसका देखेंगे तो पैराजोआ, पोरीफेरा, कल्केरिया, होमोसिला और ल्यूकोसोलिनिया. ल्यूकोसोलिनिया इज ए स्मॉल डेलिकेट ब्रांचिंग कोलोनियल मैराइन स्पॉन्ज. स्पॉन्जेज जो होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था क्लासिफिकेशन में कि स्पॉन्जेज जो होते हैं मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस आर मैराइनल, यानी लवणीय जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं. केवल स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज जाना जाता है. स्पंजों को जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, शारीरिक संगठन, वो कोशिकीय स्तर का, यानी सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है. स्थानबद्ध ये जंतु होते हैं और ये चट्टानों से चिपके हुए रहते हैं. पौधों के समान इनका शरीर जो होता है वो ब्रांच्ड होता है. They grows in shallow water below low tide mark on seashores, rocks where wave action is intense. जहाँ तरंगों का ज़्यादा एक्शन होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं. And is not found in calm water. शांत पानी में नहीं पाए जाते. Leucosolinia is found abundantly along the northern Atlantic coast and is supposed to be very sensitive to external conditions. About 100 species of the Leucosolinia have been reported from different seas all over the world. However, Leucosolinia botryoides, Leucosolinia complicata, Leucosolinia vibralis, ये स्पीशीज जो होती हैं वो कुछ कॉमन स्पीशीज हैं. ल्यूकोसोलिनिया, ग्लूकोज का मतलब होता है वाइट और सोलन का मतलब होता है एक नल, यानी पाइप के समान इनका शरीर होता है. यह आपको मैंने पहले पोरीफेरेंस के क्लासिफिकेशन में इनके स्ट्रक्चर में बताया था कि इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है. और कैनाल सिस्टम यानी जो इनकी एक लाइफ के आप ये मान लो कि सेंटर या धुरी जिसको मान सकते हो, जिसके बेस पे इनकी ज़िंदगी चलती है, क्योंकि ये स्थानबद्ध जंतु हैं, चलते फिरते ये है नहीं. तो इसी कैनाल सिस्टम के द्वारा इनकी सारी एक्टिविटी जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनका आप देखेंगे, मैंने अभी बताया कि शाखादार कोलोनियल ये होते हैं, स्पंज होते हैं, और समुद्रवासी ये होते हैं, चट्टानों से चिपके होते हैं. ज़्यादातर जो होते हैं जहाँ वेव्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं. अगर स्ट्रक्चर इसमें द ल्यूकोसोलिनिया कॉलोनी ऑफ ल्यूकोसोलिनिया इज ब्रिटिश येलो इन कलर. In the simplest species of Leucosolinia, the colony consists of few simple vase-like, फूलदान के समान इनका शरीर होता है. Cylindrical individual, each terminating in an osculum and united at their basis of irregular horizontal tubes. ये देखिए, जिस तरह के आपको आगे इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. ये देखिए, ये टाइप्स हैं इसके. ये सिंपल है एक, तो ये ब्रांचिंग इसका स्ट्रक्चर, और ये रेटिकुलेट है, जालदार जिसको कहा गया है. तो यहाँ पे देखिए आप, फूलदान के इसका शरीर है, बेलनाकार, इंडिविजुअल सिलेंडर लाइक, ब्रांचेज इसकी निकली हुई होती हैं. सो फाइनली इन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पीशीज द आउटर मोस्ट ट्यूब्स फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग ए फॉल्स सरफेस ऑफ pseudoderm, leaving a few large opening or pseudopores so that the sponges appear solid and simulate a higher type of sponge. But section shows the network of ascon tube in the interior. फूलदान के आकार का, जैसा मैंने आपको शरीर बताया है, और ये
जो ब्रांचेज जो होती हैं वो नीचे से बेस में सबस्ट्रेटम पे ये ब्रांचेज आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक एडिसिव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती हैं। स्टोलन नाम की अनियमित इनकी जो होती हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स वो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती हैं, और इनके अंदर बहुत सारे इनकरेंट पोर्स पाए जाते हैं जिनको ओस्टिया कहा जाता है। स्पॉन्जेज की जो बॉडी वॉल होती है, जो कैविटी में खुलती है स्पॉन्जेज, वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कहलाती है। इसका एक छिद्र जो स्पंजोसील आउटर साइड में जिससे खुलती है उसको ओस्कुलम कहा जाता है। ये एक्सकरेंट पोर होता है। ओस्टिया यानी बहिर्गामी जिससे पानी को बाहर निकाला जाता है। ओस्टिया जो होते हैं वो इसके इनकरेंट पोर्स होते हैं जिनके द्वारा पानी स्पंजोसील में एंटर करता है। ये स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है। ये इसमें आप देखेंगे ये लॉन्ग ट्यूब्स, फर्स्ट जो ए स्ट्रक्चर इसमें देखिए आप, इनका नीचे जो है वो सबस्ट्रेटम आधार से जुड़ा हुआ है इसका। ये ट्यूब्स निकली हुई हैं सिलिंड्रिकल, और ट्यूब ऊपर जाके गोलाकार एक फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी झालर सी स्ट्रक्चर सी, ये जो होती हैं स्पिक्यूल्स जो होती हैं इसकी झालर बनाती है, और ये कहलाता है ऊपर का जो ब्लैकिश दिख रहा है टिप पे वो कहलाता है उसका ओस्कुलम, जिसको एक्स करंट पोर कहा जाता है। ईच ट्यूब ऑफ द कॉलोनी में रीच अप टू 25 mm लेंथ। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे 3 ए डायग्राम जो है उसमें दे रखी हैं, तो इनकी लेंथ जो होती है अप टू 25 mm 25 mm तक इनकी लेंथ होती है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ बर्ड्स, इससे कलिकाएँ निकलती रहती हैं। ईच मेन ट्यूब opens to the exterior by an aperture called osculum at the summit. The cavity of tube is known as spongocoel. अब आता है इसकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इज थिन एंड कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस और द पिनाकोडम एंड इनर एंडोडर्मिस दैट इज कोइनोडम, separated by a jelly-like non-cellular layer, the mesenchyma or mesoglea, enclosing a central cavity, the spongocoel, and the wall of the each tube is perforated by numerous pores through which water enters the spongocoel and passes to the osculum. यानी कहने का मतलब है दो जो होती हैं इसके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर जो एपिडर्मिस होती है उसको पिनाकोडम कहा जाता है, और इनर की लेयर जो एंडोडर्मिस होती है उसको कोइनोडम कहा जाता है। कोइनोसाइट सेल्स और पिनाकोसाइट सेल से ये दोनों लेयर्स बनी हुई होती हैं, और इनके बीच की जो नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो जो होती है नॉन सेलुलर लेयर उसको मेसेनकाइमा या मेसोग्लिया कहा जाता है, और ये सब एक कैविटी को कवर किए हुए रहती हैं जिसको स्पंजोसील कहा जाता है। स्पंजोसील जो बाहर की तरफ जिसमें दो तरह के पोर खुलते हैं, ओस्टिया जिनसे पानी अंदर आता है जिनको इनकरेंट पोर्स कहा जाता है, अंतर्वाही छिद्र, और ये बहुत सारी संख्या में होते हैं और इसकी भित्ति पे पाए जाते हैं। ओस्कुलम जिसको बहिसारी या एक्सकरेंट पोर कहा जाता है, उस संख्या में एक होता है। कुछ एक स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर एक से अधिक ओस्कुलम पाए जाते हैं। अब इसका आता है पिनाकोडम। पिनाकोडम बहुत ही थिन लेयर ये जो होती है, और इसकी जो पॉलीगोनल सेल्स बहुभुजीय कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। पिना को मतलब होता है प्लैंक या पलक के समान पतली चपटी होती है, और इनके किनारे बहुत ही पतले और बीच में से फूली हुई होती है। ये इसके में न्यूक्लियस पाया जाता है और पिनाकोसाइट्स कोशिकाओं से सटकर मोज़ेक आकार की आवरण बना लेती हैं। सो द आउटर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ थिन स्केल लाइक फ्लैटन सेल्स कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। पिनाकोप्लैंकाइट्स मतलब सेल, चपटी पलक के आकार की कोशिकाएं, विच लाई with the edge touching and forming a single layer of cell, the pinnacoderm. This layer forms the outer protective covering of the tube. Pinacocyte has thin, highly contractile margins and contain a central bulging having nucleus. यानी पीज का जो फुला हुआ भाग होता है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आती हैं इसकी कोइनोसाइट्स। अच्छा, पिनाकोसाइट्स जो होती हैं उनके अंदर ही पोरोसाइट्स भी पाई जाती हैं सेल्स, और ये ओवल शेप की कोशिकाएं होती हैं जिनको पोर सेल्स, जो ओस्टिया जो होते हैं जिन कोशिकाओं के मध्य में खुलते हैं वो पोरोसाइट सेल्स कहलाती हैं, और पिनाकोसाइट्स के बीच बीच में
पाई जाती हैं ये। और ये ऐसा माना जाता है कि पिनाकोसाइट्स का ही मॉडिफिकेशन एक तरह का होता है, और ये इनको खोलने बंद करने का काम पोर्स को करती हैं। सो नाउ कोइनोडर्म, द इनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कोइनोसाइट्स। कोइनो मतलब फनल, कीप के आकार की कोशिकाएं। Cells and form the lining of the spongocoel and also referred to as gastrodermis. A coinocyte is an oval cell having a flagellum which arises from basal granule and surrounded its base the contractile transparent protoplasmic collar. यानी ये जिनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया, और कीप के आकार की कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिला जो होता है वो बेसल ग्रेनूल यानी आधारी कणिका से ये निकलता है। ये परस्पर सटी भी होती हैं, ओवल शेप कोशिकाएं आधार सिरे से जुड़ी रहती हैं। फिर आता है मेसेनकाइमा। ये देखिए, द न्यूक्लियाई ऑफ कोइनोसाइट लाई एट द बेसिस ऑफ सेल्स एंड द बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला ऑफ कोइनोसाइट्स मेंटेन टू वाटर करंट इन द बॉडी। यानी इनका मेन काम क्या होता है, भोजन ये पकड़ती हैं और इसके अलावा प्रेशर मेंटेन करती हैं पानी का ये। फिर आता है इसका मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा यानी बीच में, जो पिनाकोडम और कोइनोडम के बीच में पाया जाता है। मेसेनकाइमा इज द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द पिनाकोडम एंड कोइनोडम। मेसेनकाइमा इज अ थिन लेयर एंड इज इन द फॉर्म ऑफ जेल। बीच में पतली जेल के लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन सेलुलर, उसको मेसेनकाइमा या मेसोग्लिया कहा जाता है। एंड इट इज सिक्रेटेड बाई द कोइनोसाइट्स एंड इट होल्ड्स द स्केलेटल एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉल्स स्पिक्यूल्स। यानी ये कोइनोसाइट्स के द्वारा सिक्रेट की जाती हैं, और ये जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स को ये होल्ड करती हैं। स्पिक्यूल्स और स्क्लेराइट इन द प्लेस इन द मेसेनकाइमा आर सम अमीबोसाइट्स विच आर अमीबोइड सेल्स एंड दे वंडर about freely. These cells contain RNA and self replication in the, यानी इनके अंदर जो होती हैं अमीबोइड सेल्स भी पाई जाती हैं मेसेनकाइमा में, जो RNA को कंटेन रखती हैं। These cells having can give rise a different type of cell, hence totipotent in action. They may give rise to pinacocytes, coinocytes, colonocytes, sclerocytes, scleroblast, reproductive cells, and the spicules are crystalline, needle-like, monoxone, tetraxone spicules. तो ये जो मेसोग्लिया इनका होता है, ये चिपचिपा और कलरलेस प्रोटीन सब्सटेंस होता है, जिसमें कंटिकाएँ इधर उधर घूमती रहती हैं, और ये कंटिकाएँ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। इसी मेसेनकाइमा में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से अमीबोसाइट्स जो मैंने आपको बताया आरएनए में जो रखती हैं, थीजोसाइट्स जो कोशिकाएं पोषक पदार्थों को रखती हैं, श्लेष्म या कोइलोनोसाइट्स जिनसे इनके कूटपाद पतले होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू के समान और तंत्रिका कोशिकाओं के समान कार्य करती हैं। इसके अलावा क्रोमोसाइट्स इनमें पाई जाती हैं। क्रोमोसाइट्स जो होती हैं वो कलर ये जो होती हैं वो इनके अंदर लाती हैं। स्पॉन्जेज में डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो स्क्लेरोप्लास्ट जो कंटिकाओं का निर्माण करती हैं। ग्लैंडुलर सेल्स जो होती हैं स्लाइम का सिक्रीशन करती हैं। मायोसाइट्स इसके अंदर ही पाई जाती हैं, और मायोसाइट्स जो लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं वो ओस्कुलम के चारों ओर पाई जाती हैं। ये एक तरह का स्फिंक्टर या अवरोधनी का काम करती हैं। इसके अलावा आर्क्योसाइट्स होती हैं जो कि गैमेट्स को बनाती हैं। टोटिपोटेंट सेल इनके अंदर पाई जाती हैं। ट्रोफोसाइट्स ये पोषाणु नर सेल्स होती हैं, कंटिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ये देखिए ल्यूकोसोलेने का डायग्राम जो है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी वॉल। अब इस बॉडी वॉल में आप देखिए बाहर की तरफ जो है वो देखिए इनकरेंट पोर्स जो ब्लैकिश है वो दिख रहा है बाहर। और अच्छा इसके अंदर देखिए बीच का मेसोग्लिया देखिए आप, इसमें अमीबोसाइट सेल्स हैं। पिनाकोसाइट्स जो बाहर की तरफ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा स्पिक्यूल्स जो मेसोग्लिया देखिए बाहर पीली जो लेयर है जिसमें 3 एरो दिखाए गए, वो पीली लेयर जो है वो क्या है, पिनाकोसाइट्स या पिनाकोडम। अंदर कोलर ये कीप लाइक कोशिकाएं हैं जिनके अंदर फ्लैजिला निकला हुआ, ये कोइनोसाइट्स होती हैं।
और बीच में जो है वो मिजोग्लिया, जिसमें आपको स्पिक्यूल्स दिख रही हैं, मेसेनकाइमा है, पोरोसाइट्स, ये अमीबोसाइट्स इसमें दिखाई दे रही हैं। ओस्टिया, जैसा मैंने आपको बताया, इनकरेंट पोर्स होते हैं। द वॉल ऑफ ईच ट्यूब इज परसीड और परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स कॉल्ड ओस्टिया, और इनकरेंट पोर्स विच पास थ्रू स्पेस ऑफ ल्यूमन ऑफ सेल्स। पोरोसाइट्स जो होती है कोशिका, उसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, गुहा पाई जाती है, जिसमें इससे ये खुलते हैं। अब आती फिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकोसोलिनिया। नो अडल्ट स्पॉन्जेज इनकेपेबल ऑफ लोकोमोशन, जैसे मैंने आपको बताया सेडेंटेरियस होते हैं। सम आर क्वाइट डिवॉइड ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल पावर्स एक्सेप्शन ऑफ फॉर चेंज इन द पोरोसाइट्स। मोस्ट do have at least local contractile power that appear to be restricted to within 3 or 4 mm of point of the strong stimuli, यानी कॉन्ट्रैक्शन का एक पावर इनके अंदर होता है। रिएक्शंस आर मोस्ट नोटिसेबल व्हेन स्टिमुलाई आर अप्लाइड टू द रीजन ऑफ ऑस्कुलम। ये इसका डायग्राम ल्यूकोसोलिनी का आप देख सकते हैं, जिसमें सबस्ट्रेटम एडिसिव इसकी डिस्क है, इसका हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स निकली हुई हैं, वर्टिकल ट्यूब्स जो लंबी हैं, ऊपर जो एक पोर दिखाई दे रहा है वो ऑस्कुलम है। ये इसका जो होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसमें इसकी कैनाल सिस्टम इसका बताया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकोसोलिनिया, हैबिट, हैबिटाट और आउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इट्स बॉडी वॉल।